हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। आज इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम चेकआउट करेंगे, हम फिर से एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते के बारे में उनकी क्या भावनाएं हैं आपको लेकर। अगर इस पर्सन ने, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है या तकलीफ़ दी है या लड़ाई हुई है, दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती है, तो इस वक्त वो क्या चाहते हैं आपसे, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, ये जानने की कोशिश करेंगे। टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए रीडिंग होता है। तो जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए और देखते हैं इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। कैंडल को लाइट करते हैं। आपको कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर को याद करना है। फ्लेम के ऊपर फोकस कीजिए और अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा। उनका चेहरा याद कीजिए, उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए ताकि उनकी एनर्जी आपके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सके। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, और कितना भी नया रिश्ता हो या कितना भी पुराना रिश्ता हो, एंजल्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। इस वक्त जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, अपने पार्टनर को याद करके वो क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए और सारी चीज़ें अपने ऊपर मत लीजिएगा, क्योंकि सबकी एनर्जी इसमें आ जाती है, सबकी सिचुएशन आ जाएगी इस रीडिंग में, क्योंकि जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग बुकिंग के लिए मेरा नंबर दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आज आपके पार्टनर की जो सोच है ना, वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, नेगेटिव थॉट्स है पर्सन की। इनको ये लगता है ना कि उनकी कोई गलती है नहीं। अगर आप दोनों सेपरेट हुए हैं तो वो आपकी गलती है, अगर वो उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो वो भी आपकी गलती है। ठीक है, ऐसी उनकी सोच मुझे नज़र आती है। ये कहीं दूर जाते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि एक कार का सिंबल बना हुआ है। आपसे दूर चले गए हैं ये पर्सन, ये सोचकर कि आपके साथ उनको नहीं रहना है, आपके साथ उनको रिश्ता नहीं रखना है, क्योंकि हमेशा आप उनके साथ लड़ते हो। ये उनकी सोच है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर जो दिखाई देता है वो है कि दोनों के बीच में कोई आ रहा है, या दोनों को कुछ कोई अलग करना चाहता है, और किसी की इंटेंशंस हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखो ड्रॉप्स जिस तरीके से गिर रहे हैं, या ड्रॉप्स की मैं पोजीशन देखूँ, तो मुझे यहाँ पर ये लगता है ना कि डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते के ऊपर बुरी नज़र है, किसी की ईवल आई। ओके, ईवल आई हीलिंग करने की ज़रूरत है आपको। किसी की बुरी नज़र लगी है, और बुरी नज़र बहुत बेकार होती है। बुरी नज़र से रिश्ते टूट जाते हैं, बुरी नज़र से शादी टूट जाती है, बात डिवोर्स तक चली जाती है। वो सारी चीज़ें बुरी नज़र की वजह से हो जाता है। इवन आपने सुना होगा मिस कैरेज होता है। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो नहीं कहते हैं कि प्रेगनेंसी है 5 महीने तक, 6 महीने तक, क्योंकि बुरी नज़र लगती है, मिस कैरेज होने के चांसेस होते हैं। सो ये बुरी नज़र आपको हटाने की ज़रूरत है। इस रिश्ते में बुरी नज़र, नेगेटिव, मुझे यहाँ पर किसी की एनर्जी आप दोनों के बीच में इस रिश्ते को इफ़ेक्ट करती हुई नज़र आती है। इसलिए ये पर्सन ऐसे बर्ताव करते हैं आपके साथ ना, कि ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर उनकी गलती भी है ना तो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनको पता है कहीं ना कहीं, जब आप कोई गलत काम करते हो या गलत कदम उठाते हो, गलत डिसीजन लेते हो, आपको मन में वो खाया जाएगा कि मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। तो ऐसा तो है, इस पर्सन की सिचुएशन ऐसी तो है कि वो, उनको अंदर ही अंदर लगता है कि यार मैं गलत हूँ यार, हर बार मैं सही नहीं हो सकता, ये वो सोच रहे हैं, या हर बार मैं ही सही नहीं हो सकती। लेकिन इनका ईगो एटीट्यूड है, या इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, जो इनको कभी आपसे माफ़ी मांगने पर मजबूर नहीं करती। मतलब ये कभी एक पर्सन ने खुद से आकर आपको आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक कभी नहीं कहा।
तो ये यहाँ पर सिचुएशन मुझे लगता है ना कि नेगेटिव एनर्जी हीलिंग की ज़रूरत है, और ये नेगेटिव एनर्जी ना आप दोनों को अलग कर रही है। रिश्ता दिन ब दिन, क्योंकि नया रिश्ता हमेशा कोई चाहता है ना कि रिश्ता खूबसूरत हो, रिश्ता आगे जाए, दोनों का फ्यूचर भी बहुत अच्छा हो। लेकिन ये रिश्ता दिन ब दिन आप दोनों का खराब होते हुए नीचे नज़र आता है। वृश्चिक राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, स्कॉर्पियो, इनकी राशि कैंसर भी हो सकती है, कर्क राशि, लिब्रा हो सकती है, तुला राशि। ओके, यहाँ पर ब्यूटीफुल हार्ट सिंबल नज़र आता है। इसका मतलब ये पर्सन का दिल अभी भी आपके लिए धड़कता है। वो कहना चाहते हैं कि जब जब वो आपको याद करते हैं, जब जब वो आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं या फिर आपको सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, डेफिनेटली इस पर्सन के दिल में लव की फीलिंग्स जाग जाती है। लेकिन इस पर्सन ने अभी आपसे दूरियां बनाई होंगी, या आपसे दूर रहे होंगे, या रहने की कोशिश की होंगी। आपके पार्टनर ऐसे सोच रहे हैं ना जैसे कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर है नहीं, या उनको ऐसा लगता है ना जैसे कि कोई तो है जो आप दोनों को अलग करना चाहता है, या कोई तो है जिसकी एनर्जी की वजह से वो आपके ऊपर चिढ़ जाते हैं। मतलब अच्छे खासे मिलने के लिए आएंगे, खुद ही प्लान करेंगे कुछ ना कुछ, और फिर वहाँ पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं दोनों के बीच में। और फिर आप ये सोचते हो कि ये हमेशा क्यों, इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, ये पर्सन ऐसा भी होता होगा ना कि हमेशा हमेशा आपसे छुप छुप के मिलते हैं। मतलब कोई भी पहचान वाला आएगा ना तो ये आपको कहेंगे कि तुम चुप जाओ या तुम दूर चले जाओ। मतलब ये कहीं ना कहीं आपके अपने साथ आपको खड़ा करके किसी से इंट्रोड्यूस भी नहीं करना चाहते। ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, पता नहीं क्यों। मतलब ये एक रिश्ता सीक्रेट ही रखना चाहते हैं ये पर्सन। ओके, मतलब किसी को पता ना चले कि आप दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है, आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, या आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे से प्यार करते हैं, किसी को पता ना चले। पता नहीं क्यों ऐसी पर्सन की मेंटेलिटी मुझे नज़र आती है ना कि ये हमेशा एक रिश्ता तो रखना चाहते हैं, लेकिन सीक्रेट रिश्ता। ठीक है, कभी आपके घर के लोगों से आपको नहीं मिलाया, आपने मिलाया होगा इनको अपने घर के लोगों से, लेकिन इन्होंने अपने घर के लोगों से कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, अपने दोस्तों से आपको कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया। और आपको ये लगता है कि ये पर्सन अगर मुझे आगे मतलब साथ निभाना चाहते हैं तो ये कब करेंगे, सारी चीज़ें कब करेंगे। मतलब क्या आपको इंतज़ार पर इंतज़ार ही करते रहना है कि ये पर्सन आपके लिए इनिशिएटिव लेंगे, या इनके दिल में जो है वो कब आपको बताएंगे। रिश्ता बहुत कमज़ोर मुझे नज़र आता है आप दोनों का इस वक्त। और मुझे लगता है कि आपने जितना हो सके ना जी जान लगा कर कोशिश की है इस रिश्ते को टूटने ना देने के लिए। लेकिन ये पर्सन ऐसी हरकतें कुछ ना कुछ करते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आजकल आपका मन भी नहीं करता है कि इस पर्सन से खुद से बात करें। पहले तो करता था, मतलब कहीं ना कहीं आप अगर इस पर्सन ने आपको अवॉइड किया, इग्नोर किया, तो किसी और के फ़ोन से भी आप इनको फ़ोन करते थे और रोते थे, या फिर इनको समझाने की कोशिश करते थे। लेकिन आजकल आपका ये मन नहीं करता है। ओके, नंबर 3 यहाँ पर मुझे नज़र आता है। ओके, नंबर 3 से या मार्च बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। साथ ही साथ नेक्स्ट एनर्जी जो मुझे इस वक्त नज़र आती है, देखिए यहाँ पर फ्लेम बहुत छोटी है और फिर बड़ी हो जाती है, फिर एकदम एकदम छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे ऑन ऑफ सिचुएशन नज़र आता है। मतलब पर्सन ही आपसे बात करते हैं, फिर ब्लॉक करते हैं, फिर बात करते हैं, फिर ये आपसे नाराज़ रहते हैं, इग्नोर करते हैं। ऐसी सिचुएशन चालू है अभी इस वक्त आप दोनों के बीच में। ओके, सो ये मार्च बॉर्न या 3 हो सकती है इनकी बर्थ डेट किसी भी महीने की। इनकी बर्थ डेट 11 या 17 हो सकती है, 15 हो सकती है, 24 हो सकती है। ओके, इनकी बर्थ डेट मुझे 7 भी नज़र आती है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे इनका इनिशियल वाई लेटर हो सकता है। वाई लेटर से पर्सन का नाम, वी लेटर, सी लेटर से हो सकता है, डब्ल्यू लेटर से इनका इनिशियल हो सकता है। ओके, पी लेटर से हो सकता है, टी लेटर से हो सकता है, जे लेटर मुझे नज़र आता है, वी लेटर आज स्ट्रांगली नज़र आता है, एल लेटर से भी हो सकता है पार्टनर का नाम।
तो डेफ़िनेटली यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है ना कि पर्सन को कोई अलग कर रहा है आपसे। ओके, अगर पर्सन के स्वभाव में आजकल बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आया है, आपको महसूस होता है कि जिस पर्सन से मैं पहली बार मिला था या मिली थी, वो ये नहीं है। उसका स्वभाव ही अलग था। कितने अच्छे से बात किया करता था, किया करती थी, प्यार से पेश आते थे, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं है। सो इनके स्वभाव में, इनकी एनर्जी में किसी और की एनर्जी मुझे नज़र आती है। ओके, इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है और इस वजह से ये पर्सन आजकल आपको अवॉइड करते हैं। ओके, किसी की बुरी नज़र भी लगी हुई है इस रिश्ते को, डेफ़िनेटली यस, किसी की बुरी नज़र लगी है और उसे हटाने की ज़रूरत है, उसको हीलिंग करने की ज़रूरत है, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो। कुछ लोग होते हैं कि चलो जाने दो, दूसरा रिश्ता हो जाएगा, ऐसे बिंदास भी होते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। ओम का सिंबल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओम का सिंबल, तो आप शिव भक्त हो सकते हैं, आप महादेव जी की पूजा करते हैं, महादेव जी के भक्त हो सकते हैं, यूनिवर्स पर आप बिलीव करते हैं। एस लेटर मुझे इस पर्सन का पहला लेटर जो नाम का है, एस लेटर से नज़र आता है। ये पर्सन ट्रैवल करके आपके टुवर्ड्स आने की संभावना मुझे आने वाले दिनों में नज़र आती है। कहीं पर दूर चले गए हैं तो डेफ़िनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं या मिलने आ सकते हैं। अलग अलग शहर में रहते हो तो अचानक इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आता है। मतलब पर्सन सोच रहे हैं कि आपसे मिले, बातचीत करें, लेकिन फिर वो नेगेटिव एनर्जी इस पर्सन को रोकती है। ठीक है, ये बढ़ते तो है, इनके कदम बढ़ते हैं, लेकिन फिर वो रुक जाते हैं। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर है। हो सकता है कि इस पर्सन को अभी कुछ बातों को लेकर क्लैरिटी चाहिए। हो सकता है कि इस पर्सन को किसी ने कुछ आपके बारे में बताया और इन्होंने विश्वास रखा, जो कि बहुत बड़ी भूल होती है। कभी मत विश्वास रखिए। अगर आपको कोई कुछ बताता है ना, वो ऐसा है, ये ऐसी है, वो वैसी है, आप खुद अपनी आंखों से देखिए, खुद अपने कानों से सुनिए, तभी आप विश्वास रखिए। क्योंकि लोगों का काम ही होता है कि एक का चार करके बताने की। इतनी सी बात होगी लेकिन उसको इतना बड़ा बनाकर बताने की लोगों की आदत होती है। तो इस रिश्ते में कहीं ना मुझे ट्विन फ्लेम नज़र आता है। यहाँ पर दो बॉडीज़ नज़र आती हैं। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप दोनों स्ट्रांगली हो सकते हो और आप दोनों में एज गैप हो सकती है, उम्र का फ़र्क हो सकता है। उम्र आप दोनों की, आपको लगते है अरे यार इस उम्र में क्यों मुझे प्यार हो गया, वो तो मेरे से 12 साल बड़ा है, या वो तो मेरे से 17 साल छोटी है, उससे प्यार मुझे क्यों हो गया, या उसके साथ मेरे को क्यों, मतलब अट्रैक्शन क्यों है। तो ये ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम में बहुत ही ऑब्वियस है कि ये हो ही जाता है, एज गैप होती है। आप यही सोचेंगे कि क्यों हम एक ही उम्र के क्यों नहीं हैं, इतना अंतर कैसे है दोनों की एज में। 10-12 साल, 15-17 साल, 21-20 साल का भी होता है। तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जब आप जाते हो तो ये होता है। और ट्विन फ्लेम में ऑन ऑफ सिचुएशन भी होता है। अगर ऐसा है, आपके पार्टनर अपनी मर्ज़ी से आते हैं, ना ही आपको वो छोड़ पाते हैं, ना आपके बिना वो रह पाते हैं, कहकर तो जाते हैं बड़ी बड़ी बातें कि मुझे नहीं तुम्हारे साथ वापस आना, या मुझे नहीं ये रिश्ता कंटिन्यू करना, इस रिश्ते में मुझे तकलीफ़ होती है, या इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं। कुछ दिन के बाद वो वापस आ जाते हैं, फिर वो वही रिपीट करते हैं कि नहीं करना, ओके मुझे नहीं चांस देना इस रिश्ते को, और चले जाते हैं। फिर वो आते हैं। तो यही मुझे नज़र आता है कि वो एनर्जी जो है ना ट्विन फ्लेम्स की, वो आपको मूव ऑन करने नहीं दे सकती। ट्विन फ्लेम्स वाले कभी बिछड़ते नहीं हैं, ऑन ऑफ रहता है, ऑन ऑफ रहता है। इसमें शादी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये पर्सन को लगता है ना कि वो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन जब भी वो शादी के बारे में सोचते हैं आपके साथ, या रिश्ते के बारे में, या फ्यूचर के बारे में, इनको टेंशन आ जाता है कि नहीं हो सकता यार, फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप अलग लेवल के कनेक्शन में दोनों हो सकते हो, ठीक है, आप मैरिड भी हो सकते हो। मैरिड, देखिए यहाँ पर मैरिड पर्सन भी अपने शादी के बाद अपनी ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं। सो ये भी हो सकता है। तो अगर आप मैरिड है तब भी यहाँ पर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन है कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है, तो क्या मुझे इसमें से निकलना चाहिए। ये निकलने के लिए कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि इस रिश्ते से मुझे निकलना चाहिए, अभी बहुत हो चुका, और ज़्यादा मतलब डीप नहीं जाना चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है। तो ये सोचते तो है लेकिन कर नहीं पाते हैं। आपसे बिछड़ तो जाते हैं, दूर तो चले जाते हैं,
लेकिन सुख चैन से रह नहीं पाते हैं। ये पर्सन ऐसा मुझे लगता है ना कि यस, जून बॉर्न हो सकते हैं, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं। ओके, हमेशा यहाँ पर इस पर्सन को आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपसे एज में छोटे हो सकते हैं और ये हमेशा कुछ ना कुछ छोटी-छोटी बातों को लेकर आपसे सलाह-मशवरा लेते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है ना कि आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा भी होगा कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन्होंने आपको भुलाने की कोशिश की, इन्होंने आपको आपकी यादें मिटाने की कोशिश की। हो सकता है कि जो भी तोहफ़े आपने दिए थे, जो भी गिफ्ट आपने दिए थे इस पर्सन को, उन्होंने वो आपको रिटर्न कर दिए कि ये ले लो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे गिफ्ट, क्योंकि तुम्हारे गिफ्ट जो हैं मुझे याद दिलाती है तुम्हारी, और मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं रखनी है मेरे पास जिससे तुम्हारी याद मुझे आए। ये भी हुआ होगा सिचुएशन आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी जो प्यार होता है उसे कैसे मिटा सकते हैं आप? चीज़ें तो मिटा सकते हैं, चीज़ें आप तोड़-फोड़ सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन जो प्यार दिल में है, उसे कैसे ख़त्म करें? अपनी सोच को कैसे बदलें? वो तो नहीं बदल सकते आप, ओके? सो इस रिश्ते में जो मुझे दिखाई देता है इस वक़्त, वो है कि कहीं न कहीं इसमें उतार-चढ़ाव है बहुत ज़्यादा, बहुत सहन किया है आपने इस रिश्ते में। कभी-कभार आपको लगता है कि ये रिश्ता मुझे चाहिए नहीं यार, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन मेरी लव लाइफ़ ख़राब है, ऐसे आपको लगता होगा। या लव लाइफ़ में आपने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखे हैं, ओके, कि पर्सन से ऐसा होगा, वैसा होगा, सपने देखे हैं। तो कभी-कभी सपने आपको लगते हैं ना कि देखने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूरे नहीं होते। सपने देखने से कभी-कभी पूरे भी नहीं होते, या फिर सपने किसी को बताने से भी नज़र लग जाती है और कभी पूरे नहीं होते। सो यहाँ पर पर्सन, मुझे लगता है कि आज ऐसी एनर्जी है कि ये हैंगमैन की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कोई बात इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है आपके बारे में, और इनको लगता है कि कब सब कुछ सही होगा, कब सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। आगे जाकर इस रिश्ते में डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ स्टेप ले सकते हैं आपके पर्सन, कि वो क्या चाहते हैं आपसे, क्लैरिटी दे सकते हैं आपको इस रिश्ते में, ठीक है? आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको लगता है ना कि सिर्फ़ आप परेशान हैं और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बिंदास हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सो ऐसा नहीं है, इनको भी फ़र्क ज़रूर पड़ता है। ये भी यहाँ पर मुझे इस वक़्त नज़र आते हैं। किसी से ये सलाह-मशवरा लेते हुए नज़र आते हैं। ओके, मतलब किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है यार, मैं एक मैरिड पर्सन से प्यार करता हूँ या करती हूँ, अभी क्या करूँ आगे? तो किसी अपने बहुत ही करीबी इंसान से, वो दोस्त भी हो सकता है या लॉयर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिससे वो डिस्कस कर रहे हैं, आपके पार्टनर। आप दोनों के रिश्ते के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करूँ, उसको मैंने भुलाने की कोशिश तो की, लेकिन भुला नहीं सकता या भुला नहीं सकती। आगे क्या होगा इस फ्यूचर में, मुझे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, मूव ऑन करूँ। ओके, ये हमेशा कहीं न कहीं आपके बारे में बात इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा सताती रहती है। मतलब आपकी फ़िक्र भी है, आपको छोड़ भी नहीं सकते, आपके ऊपर गुस्सा भी करते हैं, आपको ब्लॉक भी करते हैं, लेकिन आपके ख़्यालों में डूबे रहते हैं। अजीब-सी एनर्जी है, मतलब ना जा पा रहे हैं, ना आ पा रहे हैं, लटके हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कि हैंगमैन की एनर्जी, अगर आप कैंडल को देखेंगे तो हैंगमैन की एनर्जी नज़र आती है मुझे। लेकिन जो भी सॉल्यूशन होगा, या जो भी इसका नतीजा होगा, या जो भी आपके पार्टनर का डिसीजन होगा, वो पॉजिटिव होगा, ऐसा मुझे इस वक्त तो नज़र आता है। एंजल नंबर जो मुझे इस वक्त नज़र आता है यहाँ पर, वह है 111। ओके, एंजल नंबर 111 को क्लेम कर सकते हैं आप, या फिर 333 को भी क्लेम कर सकते हैं एंजल नंबर। ओके, डेफ़िनेटली एस ऑफ कप्स की एनर्जी भी मुझे फ़ील हो रही है। जैसे कि इस रिश्ते में ना हो सकता है कि इस जन्म में अगर आप शादी नहीं करें, ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पर आपको लगता है कि शादी हो ही नहीं सकती, या आपके पार्टनर को लगता है कि शादी नहीं हो सकती, तो ये रिश्ता कंटिन्यू होगा। और मैं आपको ये बताऊँ कि पास्ट लाइफ़ में ज़रूर आप हस्बैंड वाइफ़ रहे होंगे, आपका बहुत ही गहरा रिश्ता रहा होगा,
ये मुझे लगता है बहुत से लोगों का रिश्ता जो है वो पास्ट लाइफ में से है, मतलब पिछले जन्म में आप क्योंकि हस्बैंड वाइफ थे या एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो इस जन्म में आप लोगों का कहीं ना कहीं मतलब कोशिश की होगी बहुत ज़्यादा मूव ऑन करें, रिश्ते को ख़त्म करें, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ में आप ज़रूर एक दूसरे के थे और इस जन्म में हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन इस रिश्ते में फ्यूचर या इस रिश्ते में मुझे आगे ऐसा वक्त नज़र आता है ना जहाँ पर पार्टनर समझ सकेंगे कि जैसे कि होता है ना कि एक पर्सन को लगता है कि मेरा कुछ कनेक्शन है, उसके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। तो ये फीलिंग्स आपके पार्टनर में डेवलप होती हुई मुझे नज़र आती है कि उनको भी लगने लगा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते या आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुके हो। अभी उनको पीछे हटना इस रिश्ते से ये बहुत मुश्किल लगता भी है और साथ ही साथ वो ये चाहते हैं ना कि अगर आप दोनों दूर हैं और आप लोगों के नसीब में दूरियां लिखी है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वो एक शहर में आप एक शहर में, कभी कभार आप मिलते हो लेकिन रोज़ाना बात होती है फ़ोन पर, ज़्यादा करके आपका जो कांटेक्ट है वो फ़ोन पर होता है, ओके, या सोशल मीडिया से ही आप बातचीत करते हो, चैट करते हो, मिलना कभी कभार हो जाता है, लेकिन फिर भी प्यार यहाँ पर गहरा नज़र आता है। ओके, सो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है जो कि पर्सन को लगता है कि यस मेरा कोई अपना भी हो सकता है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में है और ज़िंदगी भर मुझे ये रिश्ता निभाना है। ओके, क्योंकि ज़िम्मेदारी तो कुछ है नहीं मतलब उठाने की, लेकिन एक दूसरे के साथ बातचीत करके बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं, आप भी वो भी, और एक दूसरे की फ़िक्र भी करते हैं, एक दूसरे को प्रॉब्लम्स में भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों को ये पता है कि आप दोनों कभी एक नहीं हो सकते या कभी ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मोड़ कभी नहीं आएगा ज़िंदगी में जहाँ पर आप शादी करके एक साथ रहने लगे। ये आपको पता होगा, ये आपके पार्टनर को जो कि तकलीफ़ दे रहा है उनको। ओके, और जो राशियाँ मुझे इस वक़्त नज़र आती हैं उसमें है टॉरस, वृषभ राशि और जेमिनी, मिथुन राशि मुझे नज़र आती है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट राशि जो मुझे नज़र आती है वो है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और सैजिटेरियस, धनु राशि भी मुझे इस वक्त नज़र आती है। स्ट्रांगली धनु राशि मुझे इस वक्त नज़र आती है। देखते हैं टैरो कार्ड से क्या है आपके लिए मैसेजेस। टैरो कार्ड्स के थ्रू आपके लिए क्या मैसेजेस है देखने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं देखने की कोशिश टैरो कार्ड्स से भी करेंगे। सो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को ताकि वो अच्छी तरीके से एनर्जी कनेक्ट हो सके। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं आज इस वक्त, उनकी करंट इमोशंस। कार्ड गिर रहा है, मुझे लगता है कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े कुछ ना कुछ हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग और अभी ब्रेकअप सिचुएशन हो सकता है। यही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टावर है और इसके बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो ज़रूर कुछ ना कुछ मुझे लगता है ना कि एक दूसरे की बात नहीं मान रहे, मतलब वो जो कहते हैं आपको सही नहीं लगता या आप जो कहते हैं उनको हमेशा गलत ही लगता है और उसकी वजह से दोनों के बीच में दूरियां हैं। ओके, हमेशा ऑन ऑफ सिचुएशन रहता है, दूरियां रहती हैं। अच्छा खासा रिश्ता मुझे लगता है ना कि ब्रेकअप में बदल गया है, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। रीयूनियन के चांसेस स्ट्रांगली नज़र आते हैं। रीयूनियन है यहाँ पर, ओके, रीयूनियन है क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक मैरिड पर्सन से आप प्यार करते हो या फिर आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आप मैरिड हो सकते हो, ठीक है, और इनके लिए रिश्ते आए हैं। लेकिन ये अगर आप एक दोनों में से एक कोई मैरिड है तो दूसरा इंसान है जो कि शादी के बारे में नहीं सोचना चाहता। रिश्ते आए हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो सिंगल रहकर आपके साथ रिश्ता निभाएं। ओके, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर उनको लगता है ना कि आपके साथ ही रिश्ता निभाएंगे, वो शादी कभी नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी और से प्यार नहीं कर सकते, ऐसी उनकी फीलिंग्स है। आपके साथ ही रियूनियन चाहते हैं, आपका इंतज़ार वो कभी भी कितने भी साल इंतज़ार करने के लिए रेडी है। ओके, आपके बिना अधूरे हैं, उनको लगता है कि आप ही उनकी दुनिया हो क्योंकि वर्ल्ड की कार्ड यहाँ पर आए हैं। तो डेफिनेटली उन इस पर्सन को लगता है कि भले वो आपसे नाराज़ हो जाएं, भले वो आपको ब्लॉक करे, ये वो महीनों महीनों हफ्ते हफ्ते बात ना करे, लेकिन
आप उनकी दुनिया हो। वो कभी भी आएँगे आपके साथ या कभी भी वो आपको जैसे कि मिलेंगे, तब आप कहीं न कहीं उनको नज़रअंदाज तो नहीं करोगे, क्योंकि आपने भी कहीं न कहीं इस पर्सन से प्यार तो ज़रूर किया है। तो 10 नंबर लकी हो सकता है और 21 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। ओके, राशि की यहाँ पर बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। ठीक है, सारी राशियां यहाँ पर आई हैं जिसमें स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आती है, एक्वेरियस भी है, कुंभ राशि भी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।